दोस्तों, मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से मैं विनोद केनी आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले ज़रूरी जानकारी, कोलकाता की ट्रेनिंग 3 दिन की सेमिनार 20, 21, 22 फरवरी 2026 1000 पे करके आपको सीट रजिस्टर करना है। जल्दी कीजिए बिकॉज अब सीट फुल होने वाली है। आ जाते हैं वीडियो पे। पावर देते हैं। पावर देने पर जो भी कोई इंडिकेटर लाइट आनी चाहिए यहाँ पर, वो कोई इंडिकेटर लाइट प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये अभी डेड कंडीशन में है। जब हम स्विच से ऑन करते हैं तो भी इसमें कोई हलचल नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं स्विच दबा रहा हूँ लेकिन इंडिकेटर लाइट नो इंडिकेटर पे ही रहती है। बात वोल्टेज से करेंगे तो मल्टीमीटर को हमने वोल्टेज डीसी की रेंज में रखा है। ग्राउंड ड्रॉप को हमने ग्राउंड को लगा दिया है। अभी सभी इंपॉर्टेंट वोल्टेजेस हम चेक करेंगे। सबसे पहले स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट हमें यहाँ चेक करना है। ओके, ये 3.3 वोल्ट ओके है। 1 वोल्ट चेक करना है जो यहाँ पे आते हैं। 1 वोल्ट भी ओके है। 1.5 वोल्ट चेक कर रहे हैं यहाँ पर। ये 1.5 की जगह 1.8 और ये वेरी हो रहा है, तो ये एक रॉन्ग कंडीशन है यहाँ पर। सो ये 1.5 वोल्ट की लाइन जो है ज़्यादा बता रही है। इसमें रैम भी ख़राब हो सकती है, कभी प्रोसेसर भी ख़राब हो सकती है बिकॉज ये सप्लाई जो है 1.5 वोल्ट की प्रोसेसर में भी जाती है, रैम में भी जाती है। तो यहाँ रैम की भी खराबी होने की चांसेस हैं। और जहाँ तक मुझे पता है, ये कस्टमर ऑलरेडी सॉफ्टवेयर करवा के लेके आए हैं। उनसे नहीं हुआ, फिर बाद में ये मेरे पास आया है। ओके, तो अभी हम EMMC के भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 3.3 वोल्ट ओके है। 1.8 वोल्ट यहाँ पर, वो भी ओके है। 5 वोल्ट यहाँ पर बनने चाहिए। ठीक है, जो रैम की सप्लाई जो 1.5 बन रही है वो भी 5 वोल्ट से ही यहाँ से ही बनती है। ओके, और 3.3 से भी ओके। सो यहाँ 2 सप्लाई से रैम की सप्लाई बनती है 5 वोल्ट। अब देख सकते हैं ये 5 वोल्ट जो है कंप्लीट है। मतलब इसमें कोई सप्लाई से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय के यहाँ पर जो रैम की सप्लाई है वो ज़्यादा है। तो कोलकाता में हम आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से रिपेयरिंग सिखाएंगे। चाहे वो कुछ भी फॉल्ट हो, चाहे वो डेड टीवी हो, चाहे वो स्टैंड बाय में हो, चाहे उसमें नो पिक्चर की फॉल्ट हो, किस तरह से डायग्नोस करना है, वो सारी चीज़ें आपको कोलकाता की सेमिनार में मिल जाएगी, जो कि 3 दिन के फॉर्मेट में है। 20, 21, 22 फरवरी 2026 को। फीस अमाउंट 10,000 पे करके एडवांस बुकिंग करना है। यहाँ पे फ़ोन नंबर है, इस पे फ़ोन करके सीट रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर 1.5 की जगह पे यहाँ आप देख सकते हैं 2 वोल्ट तक भी जाता है, तो ये सप्लाई पहले ठीक करनी है। तो यहाँ पर गम, इसे हम निकाल देंगे पहले। तो हमने गम निकाल दिया है, तो सभी कंपोनेंट हमें क्लियरली दिख रहे हैं। इसमें ये एडजस्ट की 2 रजिस्टर है जो सप्लाई जो आउटपुट निकल रहे हैं वहाँ से फीडबैक दे रहे हैं, और एक ये रजिस्टर है जो ग्राउंड की तरफ है। ठीक है, तो ये वोल्टेज डिवाइडर से हमें परफेक्ट वोल्टेज यहाँ मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर लेते हैं पहले। तो अभी हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर रहे हैं। ये करीब 33K का रजिस्टर है, इसकी जगह 250K बता रहा है। सो ये कुछ रॉन्ग वैल्यू हमें यहाँ इंडिकेट कर रहा है। तो इस रजिस्टर को हम 1 साइड से ओपन कर देंगे और ये ग्राउंड वाला रजिस्टर चेक कर लेते हैं, ग्राउंड वाला रजिस्टर सही है या नहीं। सो ये ग्राउंड वाला रजिस्टर 150K ओके बता रहा है, लेकिन ये जो दोनों रजिस्टर है ये लगभग हमें अब चेक करने पड़ेंगे। यहाँ पर ये 100K ठीक है, और ये 33K होना चाहिए था, जबकि 250K बता रहा है। तो हम इसे 1 साइड से ओपन करके चेक कर लेंगे। सो जब हमने चेक किया तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज डिवाइडर है, 2 सीरीज़ में रजिस्टर लगे हुए हैं, 100K और 33K। 1.5 वोल्ट की लाइन को यहाँ पर रेगुलेट करने के लिए फीडबैक दे रहे हैं। तो इसमें से एक रजिस्टर हमने जो देखा, तो ये वाला रजिस्टर 33K की जगह मेगा ओम्स में बता रहा था। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हमें चेंज करना पड़ेगा, जिसके वजह से ये वैल्यू यहाँ पर 1.8 से लेके 2.2 वोल्ट तक जा रही है। और हो सकता है इसमें रैम भी ख़राब हो गई हो, लेकिन हम शुरुआत करते हैं
अभी से ये नहीं सोचेंगे इसमें क्या ख़राब है, पहले हम ये करके देख लेते हैं। इसका जो 33K का रजिस्टर लगाकर 1.5 वोल्ट हम पहले यहाँ पर ले आएंगे। हमें लगता है कि हमारा कल्प्रिट कंपोनेंट हमें मिल गया है, वो है ये रजिस्टर। इसको वन साइड से ओपन करके चेक कर लेते हैं। हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर लेते हैं जो हमने ओपन करके रखा है एक साइड से। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मेगा ओम्स में बता रहा है, जबकि ये 33K का रजिस्टर होता है। तो ये हम अब रिप्लेस कर देंगे और फिर चेक करेंगे। यहाँ 1.5 वोल्ट आ जाने चाहिए। उसके बाद ये रेजिस्टेंस हमने बदल दिया है। तो ये नॉलेज अगर जो आपको चाहिए इस तरह का, क्योंकि जब भी आप मान लो कि अभी इसमें से कोई रैम ख़राब हो गई हो या प्रोसेसर ख़राब हो गई हो बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज, हम दूसरी प्रोसेसर डाल भी दें तो भी नई प्रोसेसर भी ख़राब हो जाए बिकॉज यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है, तो हमेशा पहले हमें सप्लाई ठीक करनी होती है। तो हमने ये रेजिस्टेंस लगा दिया है जो कि 33K का है। अब हम चेक कर लेते हैं ये 33K का रजिस्टर बता रहा है या नहीं। अभी हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेगा ओम्स में रीडिंग आ रही थी अब वो किलो ओम्स की हो गई है। अभी क्योंकि ये सर्किट में लगा हुआ है तो 33K नहीं बताएगा, ओपन करने के बाद पूरा दिखाएगा। तो यहाँ पे ये 100K और ये 33K मिलके 133K का सीरीज़ में रजिस्टर लगा हुआ है और एक 100K का रजिस्टर। तो यहाँ ये 100K का है। तो ये अभी कंप्लीट हो चुका है ये पूरा सर्किट। तो यहाँ पे हमें 1.5 वोल्ट दिखना चाहिए अब। ठीक है, हम अब सप्लाई चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अभी 1.5 वोल्ट परफेक्ट आने चाहिए। सो यहाँ आप देख सकते हैं हमने रेजिस्टेंस डाला, उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस डालने के बाद 1.5 परफेक्ट आ चुके हैं। सो इंडिकेटर की स्थिति अभी भी वही है, जैसे कि आप देख सकते हैं नो इंडिकेटर पे ही है अभी। की दबाने पर भी कोई अभी तक इफेक्ट नहीं है। तो कुछ दिक्कत प्रोसेसर के साथ भी हो गई होगी बिकॉज यहाँ पर प्रोसेसर ये वोल्टेज झेल नहीं पाएगा। अगर जो ये फ्लक्चुएटिंग आर्किंग वाले वोल्टेज प्रोसेसर में जाते हैं तो प्रोसेसर जल्दी डैमेज हो जाती है। पहले तो हम प्रोसेसर को बाहर निकाल के इसकी रिवॉल्विंग करके दोबारा लगा के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेज़र लाइट हमने एग्जैक्टली प्रोसेसर पे जहाँ होना चाहिए वहीं रखी है। परफेक्ट हमने सेट कर लिया है। प्रोसेसर के नीचे ही हमारा बॉटम नोजल है, टॉप नोजल को भी हम सेट कर देंगे एंटायर प्रोसेस में। सो यहाँ पे हमने टॉप नोजल को भी परफेक्ट लोकेशन पे सेट कर दिया है। अभी हम प्रोसेसर को निकालने वाले हैं। ये मैंने मशीन को स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहला प्रोसेस होता है कि हम प्रोसेसर पे से सारे जो बॉल्स हैं उसे क्लीन कर लें पहले। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एकदम क्लीन कर दिया है। सारे बॉल्स जो थे आईसी पे वो क्लीन हो गए। ट्रैक्स भी नज़र आ रही है हमें। ओके, यहाँ पर ये आईसी की रिवॉल्विंग हम स्टार्ट करेंगे। कोलकाता की ट्रेनिंग में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से स्टेंसिल का चुनाव किया जाए। अलग अलग प्रोसेसर के लिए अलग अलग स्टेंसिल्स होती है, तो ये सब हम कोलकाता की ट्रेनिंग में आपको बताएंगे। रिवॉल्विंग कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से आप भी रिवॉल्विंग कर सकते हो। कोलकाता में 3 दिन का सेमिनार है 20, 21, 22 फरवरी 2026, अगले साल 20, 21, 22 फरवरी को। जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, इसकी सीट फुल हो जाए उससे पहले।
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सोनी पे अटका हुआ है, उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। मेरे पास दूसरा बोर्ड पड़ा है जिसमें कलर की प्रॉब्लम ऐसे बता रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं ये प्रोसेसर लगाकर क्या ये सोनी से आगे बढ़ता है। अभी हमने निकाली है ये वाली प्रोसेसर, काफ़ी ड्राई है इसके अंदर, क्या पता ये चालू हो जाए। इसमें कलर की बीमारी बता रहे हैं, ये बोर्ड पे लिखा हुआ था जो, तो देख लेते हैं कलर की बीमारी ना हो इसमें। ट्रैक सारी क्लीन कर लिए, रिबॉलिंग करने के लिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सोनी पे अटका हुआ हमारा बोर्ड को ठीक करने के लिए ये प्रोसेसर लगा के चेक करेंगे। रिबॉलिंग कर दिए, अभी हम बोर्ड पर ये प्रोसेसर लगा के चेक कर लेते हैं। ये सोनी से आगे बढ़ जाता है तो ठीक है, वरना इसमें रैम भी ख़राब है। बिकॉज हमने देखा था पहले 1.8 से 2 वोल्ट के करीब आ रहा था, 1.5 की जगह रैम वोल्टेज। सो चेक कर लेते हैं ये प्रोसेसर लगाने के बाद क्या स्थिति बनती है। तो दोस्तों ये बोर्ड सोनी पे ही अटका हुआ है। हमारे पास जितनी भी प्रोसेसर थी वो हमने डाल के देख ली, कोई शॉर्ट थी, कोई ओपन थी, कोई भी हलचल नहीं हुई। और ये लास्ट में हम ये प्रोसेसर डालते हैं तो देखते हैं कि इसमें आगे नहीं बढ़ रहा है, ये मतलब ये सोनी पे अटका हुआ है। सो इस जब हमारे पास प्रोसेसर आएगी तो हम इस पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों पता लगाने का तरीका तो मैंने बता दिया आपको। अगर जो ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो मेरी ये ट्रेनिंग है कोलकाता में 3 दिन की, 20, 21, 22 तारीख को फरवरी 2026 को। एडवांस बुकिंग करनी होगी इसकी 1000 पे करके। इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे फ़ोन करके अपनी सीट रजिस्टर कर सकते हैं, 9601991652। दूसरा नंबर है 9724584872। अभी क्योंकि देर हो चुकी है और एक बोर्ड पड़ा है मेरे पास, लेकिन मैं अभी चेक नहीं कर पाऊँगा उसे, बिकॉज़ ये अभी शाम के 6 बजे जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी इसका नेक्स्ट वीडियो बनेगा। मेरे पास एक और प्रोसेसर है बोर्ड में, वो निकाल कर हम इसमें लगा कर चेक कर लेंगे। इसके बाद भी अगर जो ये सोनी पे अटकता है तो इसमें रैम की प्रॉब्लम निकलेगी।